नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग का डी ब्लॉक के ऊपर ही है, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वह धातु या तत्व किस प्रकार का है, रंगीन है या रंगहीन है, कलर है या कलरलेस है, चुंबकीय गुण में प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, उसको हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम उसके चार्जेस के बेस पे देखेंगे। चार्जेस का मतलब जैसे कोई सा भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडेशन बनाने वाले कंपाउंड होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं ना, वो ऑक्सीडेशन बनाने में सबसे आगे ही होते हैं। ठीक, तो इसमें ऑक्सीडेशन आपको कैसे दे दिया जाएगा, जैसे किसी भी कंपाउंड का दे दिया जा सकता है। जैसे आपका मैग्नीज का दे दिया Mn+2, इसको पूछ देगा कि आपका ए वाला कंपाउंड रंगीन आयन है या रंगहीन है, कलरलेस है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे, जो बहुत ही आसान है। आप एक बार ही देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो तब तक के लिए एक बार उसको याद कर लेते हैं कि रंगीन बनाने के लिए आपका क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। ठीक, आपका रंगीन आयन वही कंपाउंड बनाएंगे जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब बिना जोड़े का, उसके पास कोई भी जोड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब बिना जोड़े का बोल सकते हो, या मतलब एक ना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए रंगीन के लिए। दूसरा हो गया आपका रंगहीन के लिए, कलरलेस के लिए। ठीक, कलरलेस के लिए क्या होना चाहिए, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चाहिए। युग्मित मतलब जोड़े में होना चाहिए। ठीक, युग्मित मतलब जो जोड़े में होगा, कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा। ये रंगीन और रंगहीन का हो गया। इसी प्रकार आप जितने भी रंगहीन होंगे जो जोड़े में होंगे, आपका वो क्या दिखाएंगे, प्रतिचुंबकीय दिखाएंगे। चुंबकीय गुण में क्या दिखाएंगे, आपका प्रतिचुंबकीय। और जितने भी होंगे आपके बिना जोड़े के होंगे, वो क्या दिखाएंगे, आपका अनुचुंबकीय। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसकी शर्तों को देख लिए। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट में Mn+2 का। यदि आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाए जिसमें चार्जेस हों, जैसे कोई सा भी दे दिया जाए Ag+3 हो गया, इसका मतलब क्या होता है, पहले उसको समझिए फिर आगे उसको समझेंगे। जैसे इसका मतलब होता है आपका जितना चार्जेस दिया होता है उतना इलेक्ट्रॉन को वह दान कर दिया। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना होगा उसके हिसाब से जितना चार्जेस दिया रहेगा उसको इसके उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उतना को दान कर देता है या डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखिए 25 होता है। तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 25। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये होता है आपका मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाउ विधि द्वारा। ठीक, यदि +2 बोला है ना आपको यहाँ, यदि आपको यहाँ बस +2 बोला है तो यहाँ से दो +2 मतलब 2 माइनस कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन वो है डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पर इसको लास्ट वाले को हमेशा लिया जाता है। ठीक, तो 4s2 3d कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो कितना हो जाएगा आपका 3d3 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यही होता है। इसी प्रकार फेरिक का परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो फेरिक का कितना होता है, 26 होता है।
तो इसका लास्ट वाला इतना तक तो जैसा का तैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 4:3D6 होता है। इतना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 26 के रिस्पेक्ट में। ठीक, अगर यदि +3 दिया हो तो +3 का मतलब होता है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ डोनेट कर दिया। तो 3D6 में आप 3 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3D3 हो जाएगा इसमें भी। तो यदि आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाए जो चार्जेस के बेस में, तो जितना चार्जेस दिया रहता है उसके आउटर मोस्ट से उतना इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट कर दीजिए या माइनस कर दीजिए। ठीक, तो अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। हम पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे देख रहे थे। ठीक, अब इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ 3D3 हुआ। तो डी ऑर्बिटल पहले बना लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पुट कर दीजिए 1 2 3। इसी प्रकार थ्री के केस में देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके केस में आप देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, रंगीन आयन होगा या रंगीन आयन होगा, कलरलेस होगा। तो यहाँ पर शर्तें देखिए, रंगीन आयन के लिए क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जोड़े में नहीं है, बिना जोड़े के हैं। देखिए ये क्या है, बिना जोड़े के। तो ये आपका क्या बनाएगा, आपका रंगीन। ये दोनों आपको बनाएंगे रंगीन आयन, ये दोनों के दोनों। ठीक, अगर इसी प्रकार रंगीन आयन बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अनुचुंबकीय है। ठीक, अगर ये आपका प्रतिचुंबकीय कब कहलाते हैं, जब ये जोड़े में होते, सभी इसमें भरे होते, पेयर फॉर्म में होते। ठीक, ये होगा आपका पेयर फॉर्म होते तब। इसमें मैंगनीज के केस में देखिए, अगर यही बस आपको दे दिया जाए Fe+1, Fe+1 दिया जाता है। ठीक, तो इसमें आपका आउटर मेसल में 1 2 3 4 5। ठीक, अगर Fe+1 दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका 3D6 तो इसमें एक माइनस कर दीजिए, 1 दिया हुआ है तो इसमें हो जाएगा 3D5 इलेक्ट्रॉन पेयर कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखिए ये भी अभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित मतलब बिना जोड़े के हैं। तो ये क्या बनाएगा आपका, सेम टू सेम रंगीन आयन बनाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। अब दूसरा एग्जांपल किसी और को देख लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। आपका जैसे एक और एग्जांपल देखा जाए तो जिंक +2 का देखते हैं। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 30 होता है। कितना होता है 30। ठीक, तो इसका लास्ट में कितना होगा, क्या और मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 4s2 होगा, 3D10 होगा। तो आप हमेशा किसका देखते हैं, डी ऑर्बिटल का देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, +2 बोला गया है। तो यहाँ से आप -2 कर दीजिए, क्योंकि जितना दिया रहता है चार्ज उसको घटा देते हैं उससे, आउटर मसल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 3D8 बन जाएगा। यही होगा ना भाई। तो आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके रिस्पेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल कराना है, इसके अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई ना भाई, एक और 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। और यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, एक भी, यहाँ पर तो भाई 2 है, तो यार क्या होगा आपका रंगीन होगा, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, अनुचुंबकीय हो गया। तो देखिए कितना आसान है। तो इसी प्रकार हम और भी सभी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वह रंगीन है या रंगहीन है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक।